क्यों रखनी है जानकारी? हाँ भाई, क्या फायदा मेरा इसमें? सर डिजिटल और रुपी, हाँ। वो रुपी जो डिजिटली खर्च करते हैं। डिजिटली खर्च कर सकते हैं। हाँ। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में कोई भी मान्यता नहीं दी थी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब पेमेंट रिसीव और पेमेंट करते हैं तो कई बार ट्रांजैक्शन में टाइम लगता है। हाँ लुलू, डिजिटल रुपी? नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है। हाँ तो क्या करना है, जान के खर्चा हमें नोट ही करना है। तो वो भी तो डिजिटली गूगल पे भी तो यूज़ होता है। तो अरे मेरा हाँ, कहने का मतलब ये कि हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि डिजिटल रुपी होता क्या है। तो जानना क्यों है क्या होता है, कौन सा यूज़ करने जा रही हो तुम? देखो, हमें हमारा कोई मतलब नहीं है ये सब जान के। क्यों रखनी है जानकारी? हाँ भाई, क्या फायदा मेरा इसमें? सर क्या करूं तुम्हारा? सर क्या कर दिया मैंने? इतना समझाता हूँ लेकिन सुनना ही नहीं है। सर अब तो क्या कर दिया मैंने? सारा काम तो किया हुआ अगर था। कोई नई चीज सुन रहे हो जिसके बारे में पता लग रहा है तो उसके बारे में जान लेने में क्या दिक्कत है? कुछ जानोगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ फायदे की बात समझ में आ जाए। सर कोई मतलब भी तो होना चाहिए मुझे उससे। मैं जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे पता कि वो मतलब की है कि नहीं है? सर डिजिटल और रुपी, हाँ। वो रुपी जो डिजिटली खर्च करते हैं। डिजिटली खर्च कर सकते हैं। हाँ। तो उसके कुछ फायदे हो सकते हैं। जीपे करती हो? हाँ। फोन पे करते हो? हाँ। तो पहले नोट कैरी करने पड़ते थे। उसमें कुछ फायदा मिला है कि नहीं मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है। तो हो सकता है डिजिटल रुपी आ रहा है इसमें और ज्यादा फायदे हों। पता नहीं सर होता क्या है ये। यही तो प्रॉब्लम है। पहले पता कर लो क्या होता है तो उसके फायदे और नुकसान भी पता लग जाएंगे। सर आप बता दीजिए क्या होता है। देखो, डिजिटल रुपी जो है जिसको हम ई रुपी भी कहते हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट ने एक डिजिटल रुपी इशू किया है। अभी तक आपने सुना होगा कई सारे डिसेंट्रलाइज रुपीज होते थे, डिजिटल करेंसीज चलती थी जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता था। अब आरबीआई ने डिजिटल रुपी जिसको ई रुपी भी कहते हैं वो इशू किया है। उसके कई सारे फायदे हैं क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, रेगुलेटेड है, इस पे गवर्नमेंट के कंट्रोल्स हैं। इसमें जो फ्लक्चुएशन होते थे डिजिटल मार्केट में, जो तुम्हारे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में, वो सारे नहीं होंगे। क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती, कुछ आइडिया है? नहीं, पर मुझे कुछ खास आइडिया नहीं, पर ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है। मतलब नहीं, सिमिलर नहीं साउंड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल रुपी दोनों काफी डिफरेंट है। कैसे सर? देखो, क्रिप्टो करेंसीज क्या है? बेसिकली डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसीज हैं जिन पे गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। वो डिसेंट्रलाइज होती है, इसलिए उनकी ग्रे मार्केट में काफ़ी कुछ ट्रेडिंग होती है, सेल परचेज होती है। उसकी वजह से चूंकि उनका जो वैल्यूएशन है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। तो प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए उसमें वेरिएशंस होने के और लॉसेस होने के भी काफ़ी खतरे रहते हैं। हाँ। दूसरी चीज़ यह है कि चूंकि उसके ट्रांजैक्शंस ट्रैक नहीं होते हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो कई बार गवर्नमेंट ये नहीं इंश्योर कर सकती कि ये पैसा सही जगह जा रहा है, सही तरह के ट्रांजैक्शंस में यूज़ हो रहा है, या किसी फिक्टिशियस या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अब डिजिटल रुपी लॉन्च किया है जिसको ई रुपी भी कहते हैं। अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है यानी कि आरबीआई के थ्रू इसका पूरा रेगुलेशन होगा, पूरा ट्रैकिंग होगी, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी पहले से ज़्यादा होगी और सीक्रेसी और प्राइवेसी का भी काफ़ी कुछ ध्यान रखा गया है। तो मतलब ये कि क्रिप्टो करेंसी में अभी तक कोई भी किसी का कंट्रोल नहीं था, बट डिजिटल रुपी में है। बिल्कुल है। क्रिप्टो करेंसीज क्या होती थी? क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली जैसा मैंने बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती थी। इसमें हर ट्रांजैक्शन, जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होते थे, उन ट्रांजैक्शंस को ग्रुप कर दिया जाता था। इन ग्रुप्स को हम ब्लॉक कहते हैं और ये सारे ब्लॉक्स प्रीवियस ट्रांजैक्शंस की चेन से कनेक्टेड रहते थे। इसमें हर ट्रांजैक्शन को एक रिकॉर्ड, एक सिस्टम में, कंप्यूटर में जो है वो रिकॉर्ड करके रखा जाता था। तो कोई भी इनको ये नहीं कर सकता कि अगर उसको पता लगाना हो कि किसने किसको पैसा दिया, कहाँ से आया, ये ट्रेस नहीं हो सकता था। तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा रेगुलेशन, ये चिंता का विषय था कि अगर मान लो किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में या किसी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में उसका यूज़ हो रहा है तो उसका कोई ट्रेस नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में कोई भी मान्यता नहीं दी थी। अब ई रुपी आने के बाद में हम बहुत सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो क्रिप्टो करेंसीज पे हमें डिपेंडेंसी होनी होती है उसको हम अब ई रुपी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। थोड़ा थोड़ा आ जा रहा है जी। अब आगे सुनो। जब हम डिजिटल करेंसी में
जो है ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो इसका बेसिक बेनिफिट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हो। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब पेमेंट रिसीव और पेमेंट करते हैं तो कई बार ट्रांजेक्शन में टाइम लगता है, उसकी कॉस्ट भी हायर होती है। तो इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हैं बड़ा फ्रीक्वेंट होंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे और स्मूथ होंगे। एक मेजर बेनिफिट ये है। दूसरी चीज़, जब हम कन्वेंशनल करेंसी में डील करते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। नोट्स का प्रोडक्शन की अपनी एक कॉस्ट होती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की अपनी कॉस्ट होती है। जब डिजिटल करेंसी में आप स्विच कर जाओगे तो ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। ओके, तो ये मतलब अपना वैसे ही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे मैं उससे नहीं है। वहाँ पर आप जो ट्रांजेक्शन्स करते हो वो नॉर्मल रुपी में ही करते हो। ओके, राइट। ठीक है। उसके लिए वो होता क्या है, वो एक कोई ना कोई बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। ओके। आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है, उस बैंक अकाउंट के पैसे से वो आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे किसी भी यूपीआई के थ्रू करते हो। यहाँ पर डिजिटल करेंसी में ही ट्रांजैक्शन होगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो, इवन दो आप डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये तो बढ़िया है, मतलब अगर बिल्कुल बैंक बढ़िया है। अकाउंट, हाँ थोड़ा थोड़ा फायदा दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा फायदा दिख रहा है जी सर। अभी आगे जानोगे तो इसमें बहुत सारे फायदे निकलेंगे। सर। क्रिप्टो करेंसीज के आने के बाद से ये मार्केट बड़ी डीरेगुलेटेड हो गई थी। बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते थे, इवन क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग हो रही थी, जिसमें कई बार लोगों को, चूंकि कोई रेगुलेशन नहीं थे, तो बड़े बड़े लॉसेस भी हो रहे थे, फिक्टिशियस प्राइस हाइक हो रही थी। वो सारी चीज़ें डिजिटल करेंसी आने के बाद में काफ़ी कुछ रेगुलेट हो जाएंगी। फिजिकल करेंसी पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हमारे स्मूथ हो जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। हम लोग के लिए तो बढ़िया है। बिल्कुल, इसीलिए आरबीआई ने अभी इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया है, बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होनी है। तो अभी धीरे धीरे इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च कर रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, इस प्लेटफॉर्म को वो इस्टेब्लिश करते जाएंगे। अच्छी बात है, आई एम होपिंग कि जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर Definitely. हमारे लिए अच्छी बात है वो। बिल्कुल। बस इतना ही था सर, या और कुछ है? ये कम लग रहा है तुमको? नहीं, वैसे मतलब- तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसके डिजिटल करेंसी के आ जाने के बाद में जब ई रूपी प्रैक्टिकली लॉन्च हो जाएगा, तो इसके बाद में चूंकि इसकी अवेलेबिलिटी पे कोई इशू नहीं होगा कि ऐसा नहीं फिजिकल करेंसी नहीं है या उसकी दिक्कत नहीं होगी। 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। जब अवेलेबिलिटी रहेगी तो फिर क्या होगा, सब इजीली एक्सेस कर इजीली ट्रांजेक्शंस होंगे, ट्रांजेक्शंस की रेमिटेंस की स्पीड बढ़ जाएगी और जो हमें अभी कई सारे हिंड्रेंसेस आते हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। सकते। ये तो बढ़िया है, दिखा कुछ फ़ायदा? सब बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। धन्यवाद सर। सर और भी कुछ है या आप? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ताना नहीं मार रही हूँ। मैं बता ही रही थी कि डिजिटल रुपए के बारे में बात कर रहे थे ना हम। हाँ, तो तुम्हें नहीं पता होगा, मैंने काफ़ी नॉलेज गेन कर ली है खुद से। तो हाँ, मैं आके मिलो, बताती हूँ मैं क्या होता है। हाँ, मेरे बेसिक फंडे तो क्लियर है, और आपके?